मैं हूं आर्यांश पटेल और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं एनसीईआरटी क्लास 6 साइंस चैप्टर 2 जो कि है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। कंपोनेंट्स ऑफ फूड मतलब होता है दोस्तों भोजन के अपघटक। मतलब जो भोजन हम करते हैं, जो फूड हम लेते हैं, उसको वो कैसे, उसके घटक कौन कौन से हैं, उनमें क्या क्या इन्वॉल्व होते हैं, तो ये सब कहा जाता है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए हमने लिखा है ये एनएसओ, एनएसटीएससी, ओलंपियाड और बहुत सारे एंट्रेंस एग्जामों के लिए इंग्लिश, हिंदी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये चैप्टर आपको जरूर पढ़ना चाहिए अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो। फिर भी आपको एनसीईआरटी के चैप्टर्स जो है पढ़ने चाहिए, ये बहुत ही जरूरी होते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय दोस्तों, वेलकम टू आर्यांश एपी एजुकेशन बाय आर्यांश पटेल। मैं आपको बता दूं, आप मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को कमेंट कीजिए फटाक से। और मैं आपको पढ़ाने वाला हूं बहुत ही बढ़िया तरीके से क्लास 6 की साइंस, मतलब क्लास 6 का साइंस, क्लास 6 का सोशल साइंस एंड मैथ्स के साथ हर एक सब्जेक्ट में आपको क्लास 6 की पूरी एकदम रिमेम्बर कराऊंगा। तो ओके, थैंक यू। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए हमको क्या पढ़ना है। हमको इस चैप्टर में क्या पॉइंट्स टू बी रिमेम्बर क्या क्या है। व्हाट डू डिफरेंट आइटम्स कंटेन, जो हम डिफरेंट आइटम्स खाते हैं वो क्या क्या कंटेन करते हैं, उसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है। देन व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर आवर बॉडी, जो वेरियस न्यूट्रिएंट्स भोजन में जो हमको मिलती है, वेरियस न्यूट्रिएंट्स वो हमारे बॉडी की क्या यूज होती है, क्या उनका प्रयोग होता है हमारी बॉडी में। ठीक है, देन पढ़ेंगे बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट क्या होता है, ठीक है। फिर पढ़ेंगे डिफिशियंसी डिजीजेस, मतलब जो है कुछ बीमारियां, डिफिशियंसी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आता है व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन, अलग अलग टाइप के फूड जो है वो क्या अलग क्या क्या उनमें रहता है। ठीक है, ये सबसे पहले हमको देखिए एग्जांपल दिया गया है। डिश, डिश क्या है, कोई मान लीजिए पकवान। ठीक है, फिर वो किससे बना है, वन और मोर इंग्रेडिएंट्स। इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बता दूं, इंग्रेडिएंट्स कच्चे पदार्थ होते हैं जिनसे कोई भोजन बनाया जाता है, वे कच्चे पदार्थ इंग्रेडिएंट्स होते हैं। ठीक है, फिर लिखा है इंग्रेडिएंट्स। इंग्रेडिएंट्स कहाँ से मिलते हैं, एनिमल और प्लांट। तो ये आपको कुछ टफ लग रहा होगा, तो इजी के लिए करने के लिए मैं आपको बता दूं। एग्जांपल ले लीजिए आप एग्जांपल क्या ले लीजिए, आप ले लीजिए, आप समोसा ले लीजिए। ठीक, समोसा लेंगे तो आप उसको देखेंगे, उसके इंग्रेडिएंट्स से कच्चे पदार्थ क्या क्या है। तो समोसे के कच्चे पदार्थ क्या होंगे, मैदा होगा, आलू होगा, ठीक है, मसाले होंगे, तेल होंगे, बस ना, यही तो। मिर्च वगैरह सब मसाले में आ जाएंगे। ठीक है, तो जब आप देखोगे तो मैदा कहाँ से मिलता है, गेहूं से मिलता है। गेहूं कहाँ से मिलता है, प्लांट से मिलता है। ठीक है, फिर उसके बाद आप तो ऐसे देखोगे आलू, आलू कहाँ से मिलता है, वो भी प्लांट से मिलता है। मसाले, मसाले भी प्लांट से मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो प्लांट और एनिमल से ही हमको मिलते हैं। तो एक तरह से हम कह सकते हैं अगर कोई भी डिश, कोई भी फूड हो तो वो किससे बनी होगी, वन और मोर इंग्रेडिएंट से, कच्चे पदार्थों से। और वे कच्चे पदार्थ किससे बने होंगे, प्लांट और एनिमल से, या फिर वो हमको प्लांट से मिलेंगे या फिर एनिमल से मिलेंगे। ठीक है, तो फिर आता है कंटेंट। इनमें इन जो पकवान हम आलू मान लीजिए खाए तो उसमें क्या क्या रहते हैं, क्या क्या कंपोनेंट हमारी बॉडी के लिए नीडेड हैं, उनके क्या फंक्शंस हैं। ये सब पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कुछ न्यूट्रिएंट्स दिए गए हैं। फर्स्ट क्या है, कार्बोहाइड्रेट, सेकंड प्रोटीन, थर्ड फैट्स, फोर्थ विटामिन एंड 5 मिनरल्स, 6 डाइटरी फाइबर, 7 वाटर विच आर आल्सो नीडेड बाय आवर बॉडी। दोस्तों आपको पता होगा वाटर को इतनी एसेंशियल है हमारी बॉडी के लिए कि अगर हम 2 दिन तक पानी नहीं पिए तो हम मर जाएंगे, जबकि खाना अगर हम 20 दिन तक नहीं खाते हैं तब हम मरते हैं। ठीक है, तो ये चीजें आपको जरूर पता होनी चाहिए और आपको ये भी 5 से 6 लीटर रोज दिन भर में पानी पीना चाहिए। ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर है वी कैन टेस्ट बाई सम मेथड। हम न्यूट्रिएंट्स को कैसे टेस्ट कर सकते हैं, कुछ मेथड इसमें दिए गए हैं।
तो इसको पढ़ लेते हैं। फर्स्ट है रिक्वायरमेंट में क्या है, सॉल्यूशंस ऑफ आयोडीन, आयोडीन के सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट, ठीक है, सॉस्टिक सोडा, फ्यू फ्यू टेस्ट ट्यूब, कुछ टेस्ट ट्यूब चाहिए एंड एक ड्रॉपर चाहिए, ठीक है। तो इसको देखते हैं कैसे करना है। सबसे पहले हमको जो है आयोडीन का सॉल्यूशन बना लेना है। वो किससे बनाया जा सकता है, वो जो है कैन बी प्रिपेयर्ड बाय एडिंग फ्यू ड्रॉप्स ऑफ टिक्नीचर आयोडीन। टिक्नीचर आयोडीन को एक आधे भरे टेस्ट ट्यूब में डाल देना है, तो इससे आयोडीन का सॉल्यूशन बन जाएगा। फिर क्या कह रहा है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 2 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट इन 100 मिलीमीटर। फिर कह रहा है ये 100 मिलीमीटर वाटर में जो है 2 ग्राम हमको क्या कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन डाल देने हैं, ठीक है। 2 ग्राम सॉरी कॉपर सल्फेट को 2 ग्राम 100 मिलीमीटर में डाल देंगे तो मिलीलीटर में, तो क्या हो जाएगा, ये कॉपर सल्फेट बन जाएगा, ठीक है। फिर क्या है, फिर है 10 ग्राम ऑफ कॉस्टिक सोडा डिसॉल्व्ड इन 100 ml वाटर मेक्स रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ कॉस्टिक। फिर कह रहा है 10 ग्राम जो है कॉस्टिक सोडा अगर हम 100 ml पानी में जो है डिसॉल्व कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, कॉस्टिक सोडा का सॉल्यूशन बन जाएगा। तो अब कह रहा है चलिए शुरू करते हैं। कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट क्या है, कार्बोहाइड्रेट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट क्या है, एनर्जी का एक सोर्स है, ऊर्जा का एक सोर्स है। ऊर्जा ऊर्जा मतलब क्या होता है, ऊर्जा का मतलब होता है जैसे हमारे शरीर को हम काम करते हैं, ठीक है, काम करते हैं तो उसके लिए हमको कुछ ऊर्जा चाहिए होती है, इसी से हम काम कर पाते हैं। तो ये ऊर्जा कौन देता है हमको, ये कार्बोहाइड्रेट देता है, ठीक है। और हाई सोर्स ऑफ एनर्जी मतलब ये बहुत ज्यादा हमको एनर्जी देता है, ठीक। फिर नीचे लिखा गया कार्बोहाइड्रेट्स आर आल्सो कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड। हमको मालूम है कार्बोहाइड्रेट हमको एनर्जी देता है, सो इसको एनर्जी गिविंग फूड भी कहा जाता है, ठीक। फिर है सोर्स। सोर्स कार्बोहाइड्रेट हमको मिलता कहाँ से, फर्स्ट है शुगर। शुगर कहाँ से, सिंपल शुगर या फिर ग्लूकोज कह लीजिए, ठीक है। गेट नहीं, ये शुगर कहाँ से मिलता है, इसको लिखा है फ्रॉम हनी, ठीक है। फ्रूट्स, टेबल शुगर, इट डायरेक्टली मिक्स इन ब्लड एंड गिव्स अस इंस्टेंट एनर्जी। जो कार्बोहाइड्रेट होता है ये डायरेक्टली क्या होता है, हमारे जो है ब्लड में जाके मिक्स हो जाता है और हमको तुरंत जो है एनर्जी दे देते हैं, ठीक है। तो ये सब बहुत जरूरी है, ये सब आपको याद रखना है। सेकंड है स्टार्च। स्टार्च क्या होता है, स्टार्च एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है और ये कहाँ से मिलता है हमको, मक्के से मिल जाता है, आलू से मिलता है, ठीक है, गेहूं से मिलता है, चावल से मिलता है। एंड when we eat kind of food then our digestive system break down complex into simple। तो ये स्टार्च के रूप में जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होते हैं, लेकिन जब हम खाते हैं तो हमारे क्या डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है इन कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को इनको सिंपल बना लेता है, ठीक है। फिर कह रहा है टेस्ट ऑफ फॉर स्टार्च, मतलब स्टार्च को अगर किसी फूड में किसी को स्टार्च में टेस्ट करना है, स्टार्च प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है, तो हमको क्या करना होगा, तो हमको स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम, मतलब छोटे से हमको थोड़ा सा फूड आइटम लेना होगा, ठीक है। फिर कह रहा है पुट 3 ड्रॉप ऑफ आयोडीन सोल्यूशन। आयोडीन सोल्यूशन आपको पिछले बताया हमने, आयोडीन सोल्यूशन कैसे बनाते हैं, हाँ? आयोडीन सोल्यूशन तो डिड टर्न ब्लू ब्लैक, अगर यह भोजन जो है ब्लू या ब्लैक हो जाता है देन अ ब्लू ब्लैक कलर इंडिकेट्स दैट इट कंटेन्स स्टार्च। अगर वो ब्लू ब्लैक हो गया तो समझ लीजिए उसमें स्टार्च प्रेजेंट है, ठीक है। उसके बाद है प्रोटीन, ठीक है। प्रोटीन हमको कहां से मिलता है, प्रोटीन्स आर ऑफिशियली कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड। प्रोटीन्स को क्या कहा जाता है, बॉडी बिल्डिंग फूड। मतलब इनसे क्या होता है, जो हम बढ़ते हैं, जो हम जैसे देखिए भाई आप 2-3 साल पहले आप कैसे रहे होंगे, आप छोटे रहे होंगे, 2-3 साल बाद आप लंबे हो गए होंगे, मोटे हो गए होंगे, ठीक है। तो ये सब क्या होता है, ये जो है प्रोटीन की सहायता से होता है। प्रोटीन बॉडी बिल्डिंग फूड, मतलब प्रोटीन से ही जो हमारा ग्रोथ होती है, हमारे जो ग्रोथ होते हैं, हम बड़े होते हैं, लंबे होते हैं, तो ये किससे होता है, प्रोटीन से होता है, ठीक है। फिर है प्रोटीन हेल्प इन मसल्स फॉर्मेशन एंड मेक देम स्ट्रॉन्ग। प्रोटीन मसल्स को जो है बनने में मदद करती है और उनको क्या करती है, मजबूत बनाती है। प्रोटीन हमारे मसल्स को मजबूत बनाती है। देन प्रोटीन्स आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ बॉडी। प्रोटीन हमारे ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपने पढ़ा। रिपेयर फॉर द बॉडी, रिपेयर मतलब जैसे अभी हमको मान लीजिए चोट लग गई, ठीक, चोट लग जाती है तो आप देखोगे 1 हफ्ते में या 2 हफ्ते में वो चोट क्या होता है, ठीक हो जाता है। ठीक क्यों हो जाता है, वो प्रोटीन की मदद से होता है। जब हमारे अंदर प्रोटीन रहेगी तो हम बढ़ेंगे,
ठीक है, हमारे शरीर का विकास होगा। साथ ही साथ अगर हमारे शरीर में कुछ दिक्कतें आती हैं, कुछ कट जाता है, ठीक है, तो क्या करता है, वो रिपेयर करता है, मेंटेनेंस करता है, ठीक है। तो इसका सोर्स देख लीजिए। इसका सोर्स फर्स्ट है प्लांट। प्लांट से जैसे हम मान लीजिए, प्लांट से हमको क्या मिलता है, दालें मिल जाती हैं। दालों में क्या, ग्राम, ठीक है, ग्राम मतलब मटर, मूंग, ठीक है, तूर का दाल, बीन्स, बीन्स मतलब आप समझ लेते हैं वो क्या, सोयाबीन का तेल, ठीक है। तो ये सब मिल जाता है, ठीक है, ये सब दालें हैं। सॉरी सॉरी, सोयाबीन तेल हमने बोल दिया। बीन मतलब होता है राजमा, ठीक है, राजमे में मिल जाते हैं, ठीक। सेकंड है एनिमल। एनिमल से कैसे मिलता है, जैसे हम फिश खाते हैं, फिश में जो है बहुत हैवी अमाउंट में प्रोटीन प्रेजेंट होता है। देन मीट में, मिल्क में। दोस्तों मिल्क की अगर मैं बता दूं तो मिल्क एक ऐसा सब्सटेंस है जिसमें हर टाइप के न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। आपको पूछ लिया जाएगा कहीं तो आप याद रखिए कि मिल्क में हर टाइप के न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक। तो चलिए थोड़ा और चलते हैं आगे। देन आ गया है टेस्ट फॉर प्रोटीन। प्रोटीन तो हमने पढ़ लिया क्या है, बॉडी बिल्डिंग फूड है जो हमारे बॉडी को बनाते हैं, ग्रोथ का उनसे हमारी बॉडी की ग्रोथ होती है, वो रिपेयर करते हैं। अब आ गया टेस्ट फॉर प्रोटीन। हम कैसे टेस्ट करेंगे कि किसी चीज में प्रोटीन है या नहीं, ठीक है। क्या करना उसके लिए, टेक अ फूड आइटम, देन यू नीड टू मेक अ पेस्ट। एक फूड आइटम ले लीजिए, उसको क्या करिए, उसका पेस्ट बना लीजिए, एकदम महीन बना लीजिए, ठीक है। फिर है टेक का क्लीन टेस्ट ट्यूब। एक क्लीन टेस्ट ट्यूब लीजिए, ठीक है। ऐड 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर टू इट। 10 ड्रॉप वाटर इसमें ऐड कीजिए एंड शेक द टेस्ट ट्यूब। और टेस्ट ट्यूब में क्या कीजिए, उसको शेक कीजिए, बढ़िया से हिलाइए उसको, ठीक है। फिर है यूजिंग अ ड्रॉपर एंड 2 ड्रॉप्स ऑफ सोल्यूशन कॉपर सल्फेट एंड 10 ड्रॉप्स ऑफ कॉस्टिक सोडा। इसमें क्या कह रहा है, एक ड्रॉपर का भी यूज कीजिए, ठीक है। 2 ड्रॉप ऑफ कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन जो हमने पहले बनाना सीखा है, उसके 2 ड्रॉप डालिए एंड 10 ड्रॉप्स ऑफ कॉस्टिक सोडा, और कॉस्टिक सोडा के 10 ड्रॉप डालिए। फिर उसको क्या करना है, आपको बढ़िया से शेक कर लेना है कुछ मिनटों के लिए। देन a violet color indicates presence of protein in the food item। अगर violet कलर देता है फूड में, कहीं violet कलर हो जाता है तो समझ लीजिए उस फूड में प्रोटीन प्रेजेंट है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये देखिए, ये लड़का जो है एक्टिविटी कर रहा है। थर्ड आ जाता है फैट। फैट क्या होता है, वी कैन से दैट इट कंटेन्स ऑयल। फैट को हम ये भी कह सकते हैं कि इसमें क्या होता है, इसमें तेल होता है। जी हाँ दोस्तों, तैलीय चीजें से ही फैट का निर्माण होता है, या फिर आप कह सकते हो कि फैट्स जो है तैलीय चीजें ही होती हैं। फिर कह रहा है इट हेल्प इन लुब्रिकेशन। ये लुब्रिकेशन में बहुत ही मदद करता है, ठीक है। फैट्स आर आल्सो कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड। इनको भी एनर्जी गिविंग फूड कहा जाता है। प्रोटीन की कार्बोहाइड्रेट की तरह ये भी हमको एनर्जी देते हैं, ठीक है। टाइप 1 सैचुरेटेड फूड। इसके टाइप्स होते हैं, देखिए कौन कौन से। फर्स्ट है सैचुरेटेड फैट। सैचुरेटेड फैट क्या होता है, विच अवेलेबल एट रूम टेम्परेचर। जो रूम टेम्परेचर पे ही अवेलेबल होता है, मतलब सामान्य टेम्परेचर पर ही वो अवेलेबल होता है। कौन कौन से, जैसे घी हो गया, बटर हो गया। दोस्तों आपको मालूम होगा घी और बटर में बहुत हाई फैट पाया जाता है, ठीक है। देन सेकंड है अनसैचुरेटेड फैट। अनसैचुरेटेड फैट क्या होते हैं, ये ऑयल होते हैं, नट होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, ठीक है। तो ये रूम टेम्परेचर पर अगर आप इनको रखेंगे तो ये खराब हो जाते हैं, ठीक। देन है टेस्ट फॉर फैट। टेस्ट फॉर फैट। फैट को हम जैसे कैसे टेस्ट करते हैं, टेस्ट करने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अ फूड आइटम। फूड आइटम आपको थोड़ी क्वांटिटी लेनी होगी। देन ड्रॉप इट इन अ पीस ऑफ पेपर एंड क्रश इट। आपको एक पीस ऑफ पेपर देना होगा, उसमें जो उसको क्या करना, मोड़ देना बढ़िया से, ठीक है। फिर स्ट्रेटन द पेपर एंड एब्जॉर्ब इट केयरफुली। पेपर को रख दीजिए, उसको केयरफुली एब्जॉर्ब कीजिए, उसको खोल दीजिए पेपर को, उसको एब्जॉर्ब कीजिए। क्या होता है, डज इट हैन ऑयली पैच। क्या इसमें ऑयली पैच होती है, इसमें ऑयल आपको दिखेगा, तो क्या, एन ऑयली पैच ऑन पेपर शोज दैट फूड आइटम कंटेन्स फैट। अगर आपको वहां पे ऑयली पैच दिखता है तो इसका मतलब क्या है, जो वो फूड आइटम है वो क्या, और फैट कंटेन करता है, ठीक है। देन चलते हैं नेक्स्ट फैक्ट पर। हाँ, नेक्स्ट पेज है
व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर आवर बॉडी। अब तक तो हमने पढ़ लिया न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट है, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, ठीक है। अब ये न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी के लिए करते क्या है, ये तीनों न्यूट्रिएंट जो हमने पढ़े ये हमारी बॉडी के लिए करते क्या है, ये देखिए। आपको देखिए कुछ पिक्चर्स दिखाई दे रहे हैं, इनको केयरफुली रीड कीजिए, ठीक है। तो रुक जाइए फ्रेंड्स, ये देखिए सोर्स ऑफ प्रोटीन यहाँ पे दिया गया है कुछ, हाँ ठीक है। यह आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, यहाँ पे हमको इससे रिलेटेड कुछ मिला नहीं, तो ये आपसे कुछ क्या पूछा, क्वेश्चन पूछ रहा है हमारे बॉडी के लिए क्या करते हैं, आपको बताना होगा। फैट क्या करता है, प्रोटीन क्या करता है, ठीक है। चलिए अब बात आ जाती है विटामिन की। विटामिन क्या होते हैं? विटामिन हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिसीजेस। विटामिन का दोस्तों बहुत ही बड़ा रोल होता है। विटामिन का क्या रोल होता है? ये जो है हमारी बॉडी को जो है डिजीज, जो बीमारियां होती हैं उनसे क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं हमारी बॉडी को, ठीक है। प्रोटेक्ट मतलब बचाते हैं। विटामिन आल्सो हेल्प इन कीपिंग आवर आईज, बोन्स, टीथ एंड जम्स हेल्दी। ये हमारी क्या, जो आंखें, हड्डियां, दांत और जम्स, इन सबको क्या करते हैं, हेल्दी बनाते हैं, ठीक है। विटामिन आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स नोन बाय डिफरेंट नेम। विटामिन बहुत ही टाइप के हैं, बहुत ही नामों से जान, जैसे आपने पढ़ा होगा विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यही दिया गया है। देयर इज आल्सो अ ग्रुप ऑफ विटामिन कॉल्ड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। एक विटामिन का ग्रुप होता है जो विटामिन बी में, उसको क्या कहते हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। Our body needs all the types of vitamins in small quantities। हमारी जो बॉडी है उनको सभी टाइप के जो विटामिन होते हैं उसको थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में जो है नीड्स होती है, उनकी जरूरत होती है। देन विटामिन ए, विटामिन ए के बारे में हम कुछ पढ़ ले। विटामिन ए क्या होता है? विटामिन ए कीप्स आवर स्किन एंड आईज हेल्दी। विटामिन ए जो है हमारी हमारी जो स्किन मतलब हमारी जो चमड़ी एंड आईज, हमारी चमड़ी और आंखों को जो है हेल्दी रखता है। देन विटामिन सी हेल्प्स बॉडी टू फाइट अगेंस्ट मेनी डिसीजेस। विटामिन सी जो है हमारी बॉडी को हेल्प करता है किससे, फाइट करने में बहुत सारी बीमारियों से। देन विटामिन डी हेल्प आवर बॉडी टू यूज कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ। विटामिन डी जो है हमारी बॉडी को कैल्शियम देता है और जिससे हड्डियां और दांत हमारे स्ट्रांग होते हैं, ठीक है। फिर इधर देखिए टाइप दिया गया है फैट सोल्यूबल एंड नॉन सोल्यूबल, ठीक है। तो इसको चलते हैं हम अगले पेज पर पढ़ेंगे। उसके बाद होते हैं मिनरल्स। मिनरल्स क्या होते हैं? मिनरल्स आर नीडेड बाय आवर बॉडी इन स्मॉल अमाउंट्स। मिनरल्स जो है हमारी बॉडी के लिए बहुत ही कम अमाउंट में ये जो है यूज होता है, इनका नीड होता है, ठीक। ईच वन इज एसेंशियल फॉर प्रॉपर ग्रोथ फॉर बॉडी टू गुड मेंटेन हेल्थ। ये जो है ये क्या है, बहुत ही जरूरी बॉडी के लिए, जो है बॉडी के प्रॉपर ग्रोथ और अपनी बॉडी के गुड हेल्थ मेंटेन करने के लिए। तो क्या है, सम सोर्सेज ऑफ आयोडीन, जिंजर, कुछ आयोडीन के कुछ सोर्सेज जैसे जिंजर, अदरक, ठीक है। सम सोर्सेज ऑफ फास्फोरस, फास्फोरस कहाँ मिलता है, मिल्क, बनाना, मिल्क में हमने बताया था तो फ्रेंड्स सभी टाइप के न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, ठीक है। तो मिल्क में हो गया बनाना। सम ऑफ आयरन, कुछ आयरन में क्या क्या, स्पिनच, एप्पल, स्पिनच मतलब जो आयरन किसमें मिलता है, पालक में और सेब में, ठीक है। फिर है सम सोर्सेज ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम के कुछ सोर्सेज क्या है, एक एग है एंड एक मिल्क है, और बहुत सारे सोर्सेज हैं, फिलहाल आपको इतना ही दिया गया है, ठीक है। फिर हो गया टाइप, इनके भी दो टाइप होते हैं, कौन कौन से, माइक्रो मिनरल्स एंड ट्रेस मिनरल्स, ठीक है। ये भी आपको याद रखें। मिनरल्स कितने टाइप होते हैं, दो टाइप। प्रोटीन के भी हमने विटामिन के भी हमने दो टाइप बताए थे आपको, थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। विटामिन के दो टाइप्स कौन कौन से, फैट सोल्यूबल एंड नॉन सोल्यूबल, और इसके दो टाइप्स क्या है, मैक्रो मिनरल्स एंड ट्रेस मिनरल्स, ठीक है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। देन उसके बाद बात आती है डाइटरी फाइबर्स, डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर की, ठीक है। Dietary fibers and water. Then dietary fibers and water are also known as roughage. Roughage
इज मेनली प्रोवाइडेड बाय प्लांट प्रोडक्ट्स इन आवर बॉडी। ये रफेज, इनको डाइटरी फाइबर्स क्या कहा जाता है, रफेज इज मेनली प्रोवाइडेड बाय प्लांट प्रोडक्ट्स इन आवर बॉडी। ये जो है हमारे प्लांट प्रोडक्ट जो हम खाते हैं फूड को, वो प्लांट प्रोडक्ट से जो है रफेज हमारे शरीर में मिलता है। जैसे होल ग्रेन्स एंड पल्सेस, ठीक है, जैसे अनाज, सभी सारे अनाजें, दालें, आलू, फ्रेश फ्रूट्स, ताजे फल एंड वेजिटेबल्स आर मेन सोर्सेज ऑफ रफेज। ये सब मेन सोर्सेज जो है डाइटरी फाइबर या रफेज की। देन रफेज डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट टू आवर बॉडी, बट रफेज जो है कोई न्यूट्रिएंट हमारी बॉडी को प्रोवाइड नहीं करता। दिस हेल्प अस आवर बॉडी टू गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। हमारे बॉडी में जो अनडाइजेस्टेड फूड, जो भोजन नहीं पचता, उनसे जो है छुटकारा पाने के लिए ये मदद करता है। वाटर हेल्प अस आवर बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड। वाटर जो क्या करती है, वो हमारी बॉडी को मदद करती है फूड से न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करने में। इट आल्सो हेल्प इन थ्रोइंग आउट सम वेस्टेज फ्रॉम बॉडी एज यूरिन एंड सीट। ये हमको ऐसे भी मदद करती है, जो हमारे बॉडी के वेस्टेज होते हैं उनको यूरिन और स्वीट के रूप में, मतलब यूरिन मतलब पेशाब और पसीने के रूप में हमारी शरीर से बाहर करने में मदद करती है। देन चलिए पढ़ते हैं हम बैलेंस डाइट के बारे में। बैलेंस डाइट क्या होता है फ्रेंड्स? अब बात आती है बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट क्या होता है? नॉट टू मच ऑफ वन एंड नॉट टू लिटिल ऑफ द अदर। The diet should contain a good amount of roughage and water. Such a diet is called balanced diet. मतलब ये बैलेंस डाइट वो होता है जिसमें बहुत ज्यादा कोई चीज नहीं रहती, बहुत कम कोई चीज नहीं रहती। ये जो है हर एक चीज एक प्रॉपर अमाउंट में चाहिए होता है, एक प्रॉपर अमाउंट में सभी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, roughage होता है, वाटर होता है। ऐसी ही डाइट को क्या बोलते हैं? बैलेंस डाइट बोलते हैं। ठीक है, कौन सा डाइट? बैलेंस डाइट क्या होता है? जिसमें ना कोई न्यूट्रिएंट ज्यादा होता है, ना कोई न्यूट्रिएंट कम होता है, सब प्रॉपर अमाउंट में होते हैं, उसमें रफेज भी होता है, वाटर भी होता है। दैट इज कॉल्ड बैलेंस डाइट। ठीक है, फिर आ जाती है बात ईटिंग द राइट काइंड ऑफ फूड इज नॉट इनफ, इट शुड आल्सो बी कुक्ड प्रॉपर्ली सो दैट इट्स न्यूट्रिएंट आर नॉट लॉस्ट। क्या कह रहा है? बहुत अच्छे प्रकार के भोजन खाना ही जरूरी नहीं है, इसको अच्छी तरह से पकाया भी जाना चाहिए, जिससे क्या हो जाए, इसके न्यूट्रिएंट्स जो है वो बचे रहें, खोए ना। ठीक, फिर बात आती, इफ द वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर वॉश्ड आफ्टर कटिंग और पीलिंग देम इट मे रिजल्ट इन लॉस ऑफ सम विटामिन। इसी तरह इसीलिए कहा जाता है फ्रेंड्स कि हमको जो है काटने के बाद सब्जियों को धोना नहीं चाहिए, या फिर छीलने के बाद सब्जियां या फलों को धोना नहीं चाहिए। क्यों नहीं धोना चाहिए? क्योंकि अगर काटने और छीलने के बाद फलों या सब्जियों को धोया जाता है तो इनके विटामिन क्या होते हैं, वो पानी के साथ बह जाते हैं। ठीक है, फिर सिमिलरली रिपीटेड वॉशिंग ऑफ राइस पल्सेस में रिमूव सम विटामिन्स एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन देम। इसी तरह से जब हम जो है चावल को धोते हैं, दालों को धोते हैं, तो इनसे क्या होता है, विटामिन और मिनरल्स जो उनमें रहते हैं वो क्या हो जाते हैं, धूल के जो है चले जाते हैं। ठीक, फिर है क्या कह रहा है, विटामिन सी गेट्स इजीली डिस्ट्रॉयड बाय हीटिंग ड्यूरिंग कुकिंग। इसलिए कहा जाता है ज्यादा पकाया नहीं जाना चाहिए, इससे क्या होता है, विटामिन सी जो है कुकिंग के दौरान ये ज्यादा हीट पाने से क्या होता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे आते हैं अगले पेज। तो अगला पेज टेबल 2.3, इसमें क्या है, सम डिसीजेस डिसऑर्डर कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स। यहाँ पे विटामिन और मिनरल्स के जो है कम हो जाने से, डिसऑर्डर हो जाने से क्या होते हैं, यहाँ पे जो डिजीजेस होते हैं, डिफिशिएंट डिजीजेस, बीमारियां, वो क्या क्या है। तो विटामिन ए से अगर हमारा जो है कम हो जाता है तो उससे क्या होता है, लॉस ऑफ विजन, मतलब ना दिखाई देना, जिससे हम बोल सकते हैं रतौंधी। ठीक है, तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है। तो इसके सिम्टम्स, इसके लक्षण क्या है, पुअर विजन, कम दिखाई देना, लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस, अंधेरे में कम दिखाई, मतलब अंधेरे में ना दिखाई देना, समटाइम्स कंप्लीट लॉस ऑफ विजन, कभी कभी एकदम ना दिखाई देना। विटामिन बी1 से कमी से क्या क्या होता है, बेरी बेरी रोग होता है। इससे क्या होता है, वीक मसल जो होते हैं वो क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती हैं। एंड वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क, और हमारे जो शरीर में बहुत कम एनर्जी रह जाती है काम करने के लिए। विटामिन सी की कमी से क्या होता है, स्कर्वी दोस्तों होता यह है कि जो हमारे होंठ हैं वो क्या हो जाते हैं, वो फूल जाते हैं, ब्लीडिंग जम्स, ये देखिए
होंठ से वो खून बहता है। वाउंड्स लाइक लॉन्गर टाइम टू हील, वहाँ पे घाव बन जाते हैं, बहुत टाइम लेते हैं ठीक होने के लिए, ठीक है। विटामिन डी क्या होता है? विटामिन डी की कमी से क्या होता है? रिकेट्स हो जाता है। रिकेट्स मतलब जो है ये बोन जो होते हैं, बोन्स कमजोर हो जाते हैं और टेढ़े हो जाते हैं, ठीक है। फिर हो गया कैल्शियम। कैल्शियम की कमी से क्या हो जाता है? बोन एंड टूथ डिके, वहाँ जो बोन मतलब हड्डियां और जो है टूथ मतलब दांत, ये क्या हो जाते हैं? ये कमजोर हो जाते हैं। इसके सिम्टम्स क्या हैं? वीक बोन्स, टूथ डिके, ये सब क्या हो जाता है? कमजोर हो जाते हैं। फिर हो जाता है आयोडीन। आयोडीन की कमी से क्या होता है? गोइटर, गोइटर जिसको बोलते हैं घेंघा रोग। इससे क्या हो जाता है? ग्लैंड्स इन द नेक अपीयर स्वेलन, जो क्या हम कहा सकते हैं, जो चीजें, जो ऑर्गन्स होते हैं जो हमारे नेक में, वो क्या हो जाते हैं? वो स्वॉलन हो जाते हैं, वो फूल जाते हैं, ठीक है। तो निकल आते हैं। मेंटल डिसेबिलिटी, बच्चों में जो है क्या हो जाता है? मेंटल डिसेबिलिटी, कुछ पागलपन आ जाता है। और अब आती आयरन। आयरन की कमी से क्या होता है? आयरन की कमी से होता है एनीमिया। एनीमिया के लक्षण क्या है? वीकनेस, कमजोरी आ जाना। तो इसीलिए आयरन को प्रॉपर वे में सभी विटामिन न्यूट्रिएंट्स लेनी चाहिए। तो इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। तो हमको ये सभी चीजें बढ़िया से लेनी चाहिए ताकि हमारा जो है शरीर स्वस्थ रहे, ठीक। फिर आ जाता है, रुक जाइए, फिर आ जाता है द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर बॉडी। ये जो रिवीजन हमने अभी तक पढ़ा उसका कुछ रिवीजन है, ये पढ़ लीजिए। द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर बॉडी आर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स, ठीक है। इन एडिशन फूड आल्सो कंटेन्स डाइटरी फाइबर्स। डाइटरी फाइबर्स मींस हमने आपको बताया रफेज एंड वाटर। फिर रिवीजन में है कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी। फिर यहाँ देखिए ये जरूरी है, कार्बोहाइड्रेट को भी हमने बताया एनर्जी गिविंग फूड एंड फैट को भी एनर्जी गिविंग फूड। देन प्रोटीन एंड मिनरल्स आर नीडेड फॉर ग्रोथ एंड द मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी। प्रोटीन और मिनरल्स जो है बॉडी की ग्रोथ के लिए और मेंटेनेंस के लिए बहुत ही यूज्ड होते हैं, ठीक। देन विटामिन, विटामिन हेल्प इन प्रोटेक्टिंग ऑफ आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीजेस, ठीक है। फिर है बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट प्रोवाइड्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स दैट आवर बॉडी नीड। हमारी बॉडी को जरूरत होती है वो सारी न्यूट्रिएंट्स बैलेंस डाइट देता है। हमने यही बताया था, प्रॉपर अमाउंट में, इन राइट क्वांटिटीज अलोंग विद द एडुकेट अमाउंट ऑफ रेफ्रिजरेंट वाटर। रेफ्रिजरेंट वाटर को अमाउंट को भी लेकर के, ठीक है। फिर क्या है? डिफिशियंसी डिसीजेस ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड फॉर अ लॉन्ग टाइम मे कॉज सर्टेन डिजीजेस और डिसऑर्डर। क्या कह रहा है? भोजन की कमी, कुछ भोजन की किसी न्यूट्रिएंट्स की कमी बहुत ही लंबे समय तक हमारे शरीर में क्या कर सकता है? बीमारियां पैदा कर सकता है, ठीक है। तो इसमें कुछ कीवर्ड्स हैं, उसको पढ़ लीजिए, ठीक है। कीवर्ड्स में बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट हमने बताया नॉट टू मच ऑफ फूड एंड नॉट टू लिटिल ऑफ अदर। बहुत ज्यादा खाना नहीं, बहुत कम खाना नहीं, एक बैलेंस्ड अमाउंट में बैलेंस न्यूट्रिएंट के साथ खाना, ठीक है। बेरी बेरी, बेरी बेरी का जो है क्या होते हैं? बेरी बेरी से वीक मसल्स एंड वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क। जो है हमारी जो मसल्स होती हैं वो कमजोर हो जाती हैं और हमको बहुत कम एनर्जी रहती है कुछ करने के लिए। देन कार्बोहाइड्रेट्स हाई सोर्स ऑफ एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट हाई सोर्स ऑफ एनर्जी है। एनर्जी हेल्प अस टू वर्क, हमने बताया एनर्जी हमको काम करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। फैट हाई सोर्स ऑफ एनर्जी, हमने आपको अभी अभी फिर से बताया था, कार्बोहाइड्रेट और फैट गिविंग एनर्जी, ठीक है। मिनरल्स एसेंशियल फॉर प्रॉपर ग्रोथ फॉर बॉडी टू मेंटेन गुड हेल्थ। ये जो है बॉडी के ग्रोथ के लिए और गुड हेल्थ मेंटेन के लिए जरूरी है मिनरल्स, ये भी हमने आपको बताया था। न्यूट्रिएंट्स एसेंशियल फॉर बॉडी ग्रोथ एज वेल एज फॉर फंक्शन। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? ये बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। न्यूट्रिएंट्स मतलब आप कह सकते हैं ये जो कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, प्रोटीन, इन सबको मिला करके ये न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है, ठीक है। तो ये जो है हमारी बॉडी के फंक्शंस के लिए बहुत ही जरूरी होते हैं। देन प्रोटीन, प्रोटीन आर आल्सो कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स। रफेज डाइटरी फाइबर्स आर आल्सो नोन एज रफेज, ठीक है। फिर यहाँ से हमारे वीडियो खत्म हो जाता है। तो हेलो फ्रेंड्स, थैंक यू हमारे वीडियो देखने के लिए, और आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट जरूर करना कैसी लगी, ठीक है। थैंक यू। मैं हूँ आर्यन पटेल और आप देख रहे हैं एपी एजुकेशन।